पावर -3 में अपन क्या डिवाइड करें कि आपका जो आंसर है क्वेश्चन वो कितना आ जाए 4/27 की पावर -2। क्लियर है बेटा? देखो भाई क्या होता है जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है डिविडेंड होता है, ये क्या होता है डिवीजन होता है, ये क्या होता है कोसाइन होता है, और यहां जो आता है वो क्या आता है रिमाइंडर आता है। मींस किसी चीज को डिवाइड करने में हमको क्या मिलता है कोसाइन, जो कोसाइन मिलता है वही क्या होता है आंसर होता है। ठीक है बेटा? ये क्या है परसेंटेज मतलब यही आंसर है, और ये क्या है आपका डिविडेंड है इसमें क्या से डिवाइड किया गया है। मींस डिविजन क्या होना चाहिए, तो लेट कर लो लेट बी डिवाइडेड बाय x। तो x से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा -2/3 की पावर -3/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/27 की पावर -2। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं, पहले तो इसको हटा दो बेटा, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 3/-2 की पावर 3/x, और x के नीचे क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, इसको भी हटा देता हूं मैं 27/4 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस में जो एक्सपोनेंट दिया था उस पहले तो फर्स्ट प्रोसेस तो आप यही कीजिए कि जो एक्सपोनेंट माइनस में दिया हुआ उसको हटा देना है। चलिए हटा दिए, अब ये क्या डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/x। क्लियर है? अब ये हो जाएगा तुम्हारा 27। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 27 में क्या लिख सकता हूं 27 में थोड़ा फैक्टर निकाल लेता हूं। देखो 27 का फैक्टर निकालो तो 27 का फैक्टर निकालोगे तो मत निकालो, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 27/4 की पावर 2। चलिए यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको मैं जब ट्रांसफर कर देता हूं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर है इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं बेटा, तो 1/x इक्वल ये क्या हो जाएगा देखिए x को इधर ट्रांसफर करता हूं इसको उधर ले जाता हूं, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3/-2 की पावर 3, ये कहीं पर रखता हूं और इसको उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो चेंज हो जाएगा बेटा, जो 4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई 4/27 की पावर 2। क्लियर है? और इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये x नीचे में था तो इधर आ गया ऊपर हो जाएगा, यहाँ ये 4 नीचे में है तो ये 4 आगे ऊपर में हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ गया और 27 नीचे चला गया। इसको ओपन कर लो बेटा, देखो ओपन करते हैं 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 4/27 मल्टीप्लाई 4/27 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो सॉल्व करो ना, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है 2 1 जा 2 2 जा, और ये 3 1 जा 3 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 9 जा, तो क्या यहाँ क्या बच गया आपको, ऊपर में बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 और इस 2 से इसको भी कट कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, और नीचे क्या बच गया आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 9 3 27 -27, तो ये x की वैल्यू होगी। क्लियर है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू -2/27, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया वैसे ही आप इसको चाहो तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा, इसको चाहे तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इसको वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, ये बेटा आरएस सवाल आपको पढ़ाने का मेन एम है कि आपको 9th में जाके मैथ्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? बच्चे क्या है सीजी बोर्ड पढ़ते हैं क्लास 8 में, जब 9th में जाते हैं तो उनको मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैथ्स मेरा मेन मोटिव है कि, और सिलेबस सीजी बोर्ड का छोटा है तो उस सिलेबस को तो मैं कवर कर ही लूंगा, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो उसको मैं तुरंत कवर कर लूंगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग जब क्लास 9th में जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको पैरेलली लेके चलूंगा। क्लियर है? आरएस अग्रवाल को भी मैं कराते रहूंगा, आपको करना है बस करना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 13। तो जो बेटा बुक परचेस नहीं किया वो बुक परचेस कर लेगा। आर एस अग्रवाल होना चाहिए आप लोगों के पास। बहुत अच्छी बुक है, उसको सॉल्व कीजिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है उसमें। 9th में 10th में बहुत ज्यादा यूज है उसका। क्लियर है? तो चलिए इसमें क्या दिया है कि 5 की पावर 2 क्या दिया, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है? और इक्वल टू क्या आ जाएगा, z क्या आ जाएगा 125। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, ये x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है बेटा, देखो कुछ मत कीजिए, ये देखिए 5 की पावर क्या है 2x + 1। अब इसका आंसर कैसे आएगा, हम इसमें क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। इसमें कंपेयर करिए तो देखो जब बेस सेम हो तभी तो उसके एक्सपोनेंट्स को अपन कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को हम सेम करेंगे। तो बेस को सेम कीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड 25 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 × 5 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिखता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ बेटा। 125 लिख सकता हूँ ना, 5 × 5 तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसको मैं लिखता हूँ 125 और ये क्या होता है 25। क्लियर है? तो इसको मैं 5 की एक्सपोनेंट्स में पावर में 3 लिख दिया, इसको 5 की पावर में 2 लिख दिया। और फर्दर सॉल्व करो बेटा, बेस सेम है, डिवाइड में माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x + 1 ब्रैकेट में इसको लिख दो -2। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। क्लियर है? अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बेस सेम है, इसको लिख देना हियर बोथ साइड बेस आर सेम, सो वी कंपेयर द एक्सपोनेंट पार्ट। तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 3। ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है? और इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2। तो 2 × 2 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यही आंसर है बेटा। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जांपल्स का भी एक्सरसाइज का तो लगभग मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है। तो ये आप लोग अपने प्रैक्टिस कीजिए बेटा, प्रैक्टिस करना आपको मेन है। फेयर कॉपी तो आप उसका बना रहे हैं सीजी बोर्ड वाले का, इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।